जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर प्रस्तावना, जिसको हम प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं। क्या है ना कि हम अपना प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक। तो हम लोग चलते हैं प्रस्तावना की ओर। आखिर देखते हैं प्रस्तावना में लिखा क्या गया है। तो प्रस्तावना में क्या लिखा गया है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 6 विक्रमी को इस एदर द्वारा इस संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी। क्या करते हैं बात दोस्तों, आखिर संविधान की प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये समझते हैं कि प्रस्तावना आखिर क्यों दिया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग क्या बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्यों दिया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसको क्या बोलते हैं, संविधान की भूमिका करने का मतलब अर्थ ये होता है, जैसे आप लोग कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, चाहे कुछ ही पढ़ते हो, तो जब जैसे आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे वो भूमिका लिखा होता है, आमुख लिखा होता है कि मतलब वो पूरा निचोड़ होता है, पूरा बुक का क्या होता है, निचोड़ होता है। इसलिए इसको प्रस्तावना की भूमिका या निचोड़ या आमुख जो आपको बताए, या लक्ष्य इसलिए बोल सकते हैं ना कि हमारा इंडिया का, हमारी देश की लक्ष्य क्या है, हमारा देश किस और अग्रसर है, किस और जाना चाहती है। फिर बात करते हैं आदर्श। अब आदर्श क्या होता है यहाँ पे, तो आदर्श ये होता है ना कि प्रस्तावना आप पढ़ लोगे ना तो हमारे देश की संस्कृति का पता चल जाएगा कि आखिर देश की भारत देश की संस्कृति कैसी है और कैसी होनी चाहिए, और शासन का स्वरूप का भी, इसीलिए इसे शासन का स्वरूप का भी झलक मिलता है। तो हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि संविधान की भूमिका, आमुख, लक्ष्य, आदर्श, निचोड़ और शासन का स्वरूप की झलक मिलती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। अब बात ये आती है कि प्रस्तावना बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है ना कि प्रस्तावना आखिर कहाँ से लिया गया है। बहुत भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना में किस देश का भाषा का प्रभाव है, तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है लिखा हुआ? तथा भाषा का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया का है। तो प्रस्तावना लिखा गया अमेरिका से लिया गया है और भाषा का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया का है। और आप लोग दोस्तों देख सकते हो, जैसा कि हमने टिक लगाया है, कुछ ऐसा शब्द जो कि जिसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है, तो उसका व्याख्या हम लोग करते हैं। क्या है यहाँ देखिए आप लोग, प्रस्तावना शब्द की व्याख्या। तो पहले क्या है? संविधान का स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब जड़। आखिर कोई जड़ होता है ना, जैसे कोई पेड़ है, कोई पादप है, उसका जड़ होता है। तो उसी तरह संविधान का स्रोत क्या है? तो हम, आखिर भारत के लोग अर्थात जनता, हम खुद, जो कि क्या है, हम भारत की जनता। फिर आगे देखते हैं संविधान का स्वरूप क्या है, मतलब संविधान कैसा है, कैसा होना चाहिए, इसका स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। और उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य मतलब क्या कह सकते हैं दोस्त, कि आगे फ्यूचर में लक्ष्य क्या हो सकता है, कि संविधान का, हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जो फ्यूचर का, हमारे फ्यूचर की बात करती है। तो वो क्या होना चाहिए? न्याय में क्या आता है? 3 आता है। सामाजिक न्याय में क्या आता है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये हमारी उद्देश्य की बात करती है। फिर हम दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या है? स्वतंत्रता क्या होती है? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग का क्या होता है, कुछ प्राइवेसी चाहिए, सोने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, इस वजह से बोलते हैं ना, तो इसी में स्वतंत्रता आएगा, जिसे हमारा मौलिक अधिकार होता है। तो स्वतंत्रता में भी
विचार आएगा, अभिव्यक्ति आएगा और विश्वास आएगा। फिर हम चलते हैं पॉइंट 3 पर, समता। समता होता है ना कि हमारी गरिमा, प्रतिष्ठा, जो आप लोग देखते हो क्या है यहाँ, प्रतिष्ठा, गरिमा। तो हम लोग बात करते हैं प्रतिष्ठा क्या और अवसर की। तो समाज की लिंग जहाँ एक शब्द में बोले ना, प्रतिष्ठा अवसर, मतलब भेदभाव न करना, जातिवाद न करना, उसी को बोलते हैं प्रतिष्ठा। अवसर में क्या आएगा कि जैसे कोई पद है, कोई जॉब है, तो किसी के साथ भेदभाव न करना, सबको समान रूप से अवसर देना। किसी के साथ महिला हो या जेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव न करना, तो उसको एक शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवसर। अब हम लोग बात करते हैं एक राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या है भाई, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यहाँ तक हम लोग जहाँ बात करें ना, आप पूछोगे राष्ट्र क्या है, हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। तो इंडिया क्या एक राष्ट्र है। तो हम लोग का एक कर्तव्य बनता है, हम लोग का ये मौलिक अधिकार में भी दिया गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य कि राष्ट्र में एकता बना के रखे, राष्ट्र को टूटने न दे, अखंडता बनाए रखे। जैसे आप लोग वो देखते हो ना, एक सीरियल आती है अखंड ज्योति, मतलब क्या, कभी ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, तो उसी तरह देखते हैं हम लोग अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, कभी राष्ट्र टूटनी नहीं चाहिए। और फिर हम लोग आगे चलते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट सबको तोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्त, ब्रेक करते हैं। तो पहला क्या था, संपूर्ण प्रभु संपन्न। अब संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या मतलब होता है, तो हम लोग देखते हैं भाई, ये क्या एक बिहार राज्य जो होता है, बिहार एक प्रांत है, ये प्रभु संपन्न है क्या, बिहार प्रभु संपन्न नहीं है। क्या यूपी प्रभु संपन्न नहीं, क्योंकि वो अपना फैसला नहीं ले सकता है। लेकिन भारत, क्या दोस्तों, भारत, क्या दोस्तों, भारत अपना फैसला स्वयं ले सकता है। कैसे कि एक एग्जांपल समझो, जैसे आप लोग, जैसे हम लोग बच्चे हैं, हम लोग किसके, मेरे पेरेंट्स कोई और है, ऐसा होता है क्या। जैसे हम लोग कोई फाइनल डिसीजन लेना हो, तो फाइनल डिसीजन हम नहीं ले सकते, मेरे पेरेंट्स लेते हैं अभी भी। खास करके बिहार का, चाहे किसी देश का, चाहे किसी राज्य का, खास करके इंडिया में, वो अंतिम फैसला पेरेंट्स का होता है। तो अंतिम फैसला क्या होता है, प्रभु संपन्न का मतलब ये है कि फैसला कौन लेगा, कोई स्पेशल जो है ना, कोई राज्य स्पेशल फैसला नहीं ले सकता है। तो हम लोग बात करते हैं आंतरिक मामला, जैसे सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ, राजनीतिक हुआ, तो फैसला भारत स्वयं अपना फैसला ले सकता है। तो हम लोग संपूर्ण प्रभु संपन्न ये कर सकते हैं कि अपना फैसला खुद लेना, अपना डिस्कशन, अपना डिसीजन खुद लेना। फिर हम बात करते हैं बाहरी मामला में। बाहरी मामला में क्या आएगा, जैसे किसी देश से संधि करना हो, किसी देश से शत्रु करना हो, तो क्या एक बिहार शत्रु कर सकता है, किसी देश से नहीं कर सकता है। जैसे मान लो आप, बिहार एक स्टेट है, बिहार एक प्रांत है, तो बिहार जो है अमेरिका शत्रु कर सकता है, नहीं कर सकता है। शत्रु कौन कर सकता है, भारत। संधि कौन कर सकता है, भारत कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य है। अब हम लोग आगे मिलते